धन्य कौन? एक बार पृथ्वी के सैकड़ों नृपति द्वारकापुरी की छटा और उसके वैभव को देखने के लिए वहां गए। द्वारकाधीश की ओर से उन सभी नृपतियों का आदर सत्कार किया गया और उनके निवास के लिए समुचित व्यवस्था की गई। मध्याह्न का समय था। राजसभा में सभी नृपतियों के मध्य स्वर्ण सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण शोभायमान थे। वह ऐसे ज्ञात हो रहे थे मानो देवताओं के मध्य में प्रजापति ब्रह्मा शोभा दे रहे हों। सहसा आकाश बादलों से आच्छन्न हो उठा, गंभीर गर्जना होने लगी और रह रहकर बिजली भी चमकने लगी। ऐसा ज्ञात होने लगा मानो प्रलय होने वाला है। राजसभा में बैठे हुए नृपतिगण विस्मित और भयभीत होकर आकाश की ओर रह रहकर देखने लगे। नृपतियों को उस समय और भी आश्चर्य हुआ जब उन्होंने आकाश में छाए हुए बादलों के भीतर से वीणा बजाते हुए देवर्षि नारद को धरती पर उतरते हुए देखा। नृपतिगण विस्मय भरे नेत्रों से नारद जी की ओर देखने लगे। नारद जी ने राजसभा के मध्य में उतरकर भक्तिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और विनीतता के साथ कहा, प्रभु आप धन्य हैं। सभी विभूतियों के साथ आपकी शोभा अभूतपूर्व है। नारद जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, हाँ नारद जी, मैं धन्य हूँ और सभी विभूतियों के साथ मेरी शोभा अपूर्व है। यह सुनकर नारद हर्ष से गदगद हो उठे। वे आनंद की तरंगों में डूबकर बोले, प्रभु मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया। मैं आपको पहचान गया। आपके दर्शन से कृतकृत्य हो गया। अब मैं जा रहा हूँ। राजसभा में बैठे हुए नृपतिगण आश्चर्यचकित हो गए। वे नारद और श्री कृष्ण की ओर देखते हुए बोले, द्वारकाधीश, नारद जी ने क्या कहा और आपने क्या उत्तर दिया? हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया। हमें नारद जी और अपनी बात का वास्तविक अर्थ समझाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वास्तविकता तो आपको स्वयं नारद जी ही समझाएंगे। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी की ओर देखा। नारद जी अपनी और भगवान श्री कृष्ण की बात का वास्तविक अर्थ नृपतियों को समझाने लगे। नृपतिगण नारद जी की ओर देखते हुए बड़े ध्यान से उनकी बात सुनने लगे। नारद जी बताने लगे, प्रभात के पश्चात का समय था। सूर्य की स्वर्णिम किरणें धरती पर खेल रही थी। मैं गंगा के तट पर विचरण कर रहा था। मेरी दृष्टि एक विशाल कूर्म पर पड़ी जो गंगा के पवित्र जल में डुबकियां लगा रहा था। मैंने कूर्म के पास जाकर उससे कहा, तू धन्य है जो दिन रात गंगा के पवित्र जल में डुबकियां लगाया करता है। गंगा के जल में डुबकियां लगाने के कारण तू देवताओं के समान पवित्र हो गया है। मेरी बात सुनकर कूर्म बोल उठा, देवर्षि, मैं धन्य नहीं हूँ। धन्य तो है वह गंगा जिसके जल में हमारे जैसे लख लख जीव निवास करते हैं। कूर्म की बात सुनकर मैं गंगा के समक्ष उपस्थित हुआ। मैंने गंगा से कहा, देव सरे गंगे, तू धन्य है। तू लख लख जीवों को अपने जल में स्थान देकर उन्हें संजीवनी प्रदान करती है। मेरी कथन को सुनकर गंगा बोली, देवर्षि, मैं तो धन्य नहीं हूँ। धन्य है वह समुद्र जो मेरी जैसी सैकड़ों सरिताओं को धारण करता है। मैं समुद्र के समक्ष उपस्थित हुआ। मैंने समुद्र से कहा, सरिताओं के स्वामी आप धन्य हैं। आप सैकड़ों सरिताओं को अपने भीतर स्थान देकर उनके जीवन को कृतार्थ करते हैं। मेरी बात सुनकर समुद्र बोला, देवर्षि, मैं धन्य नहीं हूँ। धन्य तो है वह मेदिनी जो हमारे जैसे बहुत से समुद्रों को ऊपर उठाए हुए है। मैंने मेदिनी के समक्ष उपस्थित होकर उससे कहा, वसुंधरे, तू धन्य है। तू बहुत से समुद्रों को धारण करके उन्हें गौरव प्रदान करती है। मेदिनी ने उत्तर दिया, नारद, मैं धन्य नहीं हूँ। धन्य तो है वे पर्वत जो मुझे भी धारण करने के कारण भूधर कहलाते हैं। मैंने पर्वतों के समक्ष उपस्थित होकर उससे कहा, पर्वतों, आप धन्य हैं। आप मेदिनी को धारण करके उसके मनोरथ सफल बनाते हैं। पर्वतों ने कहा, देवर्षि, हम धन्य नहीं हैं। धन्य तो प्रजापति ब्रह्मा हैं जिन्होंने सृष्टि की रचना की है। मैंने ब्रह्मा की सेवा में उपस्थित होकर उनसे कहा, प्रजापति, आप धन्य हैं। आपने सृष्टि की रचना करके अपनी क्षमता का परिचय दिया है। प्रजापति ने उत्तर दिया, देवर्षि, मैं धन्य नहीं हूँ। धन्य तो हैं वे भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु के अवतार हैं और जो इस समय द्वारका के राज सिंहासन पर विराजमान हैं। यह वास्तविकता बताकर नारद जी ने नृपतियों से कहा, मैं इसी सत्य के अनुसंधान के लिए यहाँ आया था। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उस सत्य का उद्घाटन किया। मैं धन्य हूँ। नृपतियों श्री कृष्ण को छोड़कर और कोई धन्य नहीं है। नारद अपने कथन को समाप्त कर नारायण नारायण कहते हुए और वीणा बजाते हुए आकाश लोक की ओर चले गए और नृपतिगण श्री कृष्ण को सर्व की सर्व पूजित जानकर उनकी वंदना करने लगे, उनके चरणों में नतमस्तक होने लगे। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण की जय।